ठीक है। सो आज स्टार्ट करते हैं लिमिट का क्वेश्चन नंबर 28 से डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 28, आपके पास एजाज गुप्ता बुक है तो उसको ओपन करके रखिए और मैं क्वेश्चंस के हाईलाइट पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। 28 क्या है कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। ठीक है ना, ये गिवन है और हमको ये पूछा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल अपॉन बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो हरामी होता है। ठीक है, वो आपको हमेशा चाहेगा कि आप फंसें, पर अपने को नहीं फंसना है, अपने को तो निकलने का रास्ता ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि अल्फ़ा बीटा रूट्स है और इक्वेशन दे रहा है क्वाड्रेटिक में। मैंने जहाँ आपको पता होगा ये बात कि फंक्शन x कहाँ भाग रहा है, बीटा तरफ, और बीटा किसका रूट है, इसका। मतलब बीटा x में रखोगे तो ये पूरी शक्ल 0 हो जाएगी। सही बात। और आपने पढ़ा होगा बचपन में कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस, आपने पढ़ा होगा कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होता है हाफ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैंने शायद पिछले लेक्चर में बता रखा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर फंक्शन x है और उसका नीचे स्क्वायर है। यहाँ पर बीटा, अगर x टेंडिंग टू बीटा है तो बीटा रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन पूरा 0 हो रहा है। तो फंक्शन का नीचे स्क्वायर जब रखेंगे तो वैल्यू हाफ आएगी। समझ में आ गया। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बीटा और 1 माइनस कॉस के अंदर जो भी लिखा है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर, क्योंकि पूरा क्वाड्रेटिक 0 भाग रहा है, बीटा रखोगे तो उसी का ही नीचे स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो उससे हाफ बन जाएगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे अभी बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर को नहीं छेड़ते। ठीक है ना, इसको ऐसे ही रखते। ओके, तो ये पूरी शक्ल जो है, ये पूरी शक्ल क्या बन गई, हाफ। बहुत बढ़िया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन बीटा हाफ बन गया है। बधाई हो, घर में हाफ हुआ है। और यहाँ पर अब बीटा माइनस एक्स है तो x माइनस बीटा x माइनस एल्फ़ा का मल्टीपल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स है ना तो x माइनस एल्फ़ा और x माइनस बीटा ये क्या होंगे, किसके बच्चे होंगे, क्वाड्रेटिक के। बात सुन गई ऐसा। सो आई कैन रिप्लेस दिस एज एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा जस्ट टू कट आउट बीटा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये मैंने गलत लिखा नहीं है, लीगली राइट है, कानूनी तौर पर राइट लिखा है मैंने। सो यहाँ पर एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अरे बीटा माइनस एक्स लिखो, एक्स माइनस बीटा लिखो, होल स्क्वायर तो क्या कर देगा, सेटलमेंट कर देगा। हटाओ इसको, तो अपना बीटा रख दो यहाँ पर। सो बीटा माइनस एल्फ़ा का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका आंसर है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन का फ्रेम में लिख दिया है सामने। पी एन दे रखा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब से लेकर 1 माइनस 4 एक्स की पावर 4n, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, ये गया है 1 माइनस एक्स की पावर 2n का होल स्क्वायर, ये गया है होल स्क्वायर तक। ठीक है। सो प्रूव करना है कि जो टर्म इंडिपेंडेंट है एक्स का इन द एक्सपांसन ऑफ दिस पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल नहीं है, सिंपल एक एक्सपांसन है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू का पावर 2n इस लिमिट की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू -1 pn। अब देखिए n कुछ भी हो, बात समझना, n कुछ भी हो, आप 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, ये स्टेटमेंट तो होल्ड करेगी ही, ठीक है ना। आप जैसे ये गाड़ी मान लो जा रही है 1 तक, n इक्वल टू 1 रखा तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 जाएगी पूरी वाली शकल, ये जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक जाएगी। परंतु जो मेरा प्रूफ है वो तो हर एक n के लिए तो ट्रू है ना। सो जब भी इस टाइप के सवाल आए जहाँ पर आपको ऐसा फील हो कि कोई भी n रखूँगा स्टेटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सो n रख कर अपने हिसाब से प्रूव कर दीजिए, बिकॉज फॉर ऑल n इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सही बात है। तो मेरे हिसाब से क्यों कॉम्प्लेक्स पे जाना है जब दिमाग यूज़ करना ही है। सो मैं क्या करूँगा, n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक कर लूँगा। n इक्वल टू 1 के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, सो n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब n इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि मैं जहाँ जहाँ पर n है p1 की मैं उसको लिख देता हूँ अच्छे से। तो 1 प्लस एक्स फिर जाएगा कहाँ तक जाना है, 1 माइनस एक्स की पावर 4 तक जाना है, ठीक है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब और लास्ट में आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसा। और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस यहीं तक जाना है, दिख रहा है ना। 2n है ना, तो n1 हो गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है। और उसका क्या लिखा हुआ है इसमें, होल स्क्वायर, तो मतलब 2 बार लिखना है, सिंपल। सो मैं 2 बार लिख देता हूँ, ऐसे हुआ क्या, एक कट गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स भी कट गया, बधाई हो, बहुत कट रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है, उसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक मिनट, वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, जो बच गए। सो 1 माइनस एक्स पर यहाँ से कट गया, 1 प्लस एक्स यहाँ से कट गया। सो आपका P1 जो बच रहा है फाइनली वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अब उसने पूछा क्या है कि लिमिट निकालना है Pn पर, x तो -1 ही टेंड कर रहा है, x जो है वो -1 ही टेंड कर रहा है, पर उसने Pn बोला है तो P1 पे चेक कर लेंगे, P1 यहाँ पर n1 रख देंगे। सो दोनों ही चीज़ें 1 पर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सो लिमिट x इंटू -1 P1 देख लेते हैं। सो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 1 रख दीजिए, मुँह उठा -1 रखना, -1। सो -1 का स्क्वायर 1, -1 कितना हो गया, +1, और +1 तो है ही साथ में, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 ऐसा। सो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है 6। सो P1 पर लिमिट की वैल्यू आ रही है 6। अब मैं इसी में तो मुझे क्या लाना है, फिर प्रूव क्या करना है कि जो इस सीक्वेंस का, इस सीरीज़ का x² + 1 / x² + 2 की पावर स्क्वायर का जो इंडिपेंडेंट टर्म है उसकी वैल्यू कितनी लानी है मेरे को, 6। तो लिमिट की वैल्यू 6 आ रही है ना P1 पर, समझ आई बात, ठीक है। सो x² + 1 / x² + 2 का होल स्क्वायर। ओप्स,
थोड़ी दिक्कत है इसमें, डिजिटल है ना भाई, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, इसका जो टर्म है, इसमें जो बहुत सारे एक्सपांशन है, कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म है, पावर स्क्वायर का है, ठीक है। तो 3 2 6 टर्म्स आएंगे, उसमें एक टर्म इंडिपेंडेंट होगा, उसका जो वैल्यू होगा, कोएफिशिएंट, वो 6 आना चाहिए। समझा ये बात? ओके। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस पूरे टर्म में इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा, एक्स, यहाँ पे एक्स ही नहीं, ये रहा 4, कितना आ गया 4 + 2 6 हैंस टू। सो आप n2 रखेंगे तो n2 थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, पर आंसर तो कोएफिशिएंट, मतलब अगर आप n2 रखना चाहते हैं तो रखिए उसमें 2। यहाँ पर p2 के लिए मतलब 1 - x⁴ तक खींचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 1 - x⁴ तक खींचना पड़ेगा आपको, कटेंगे। तो p1 की वैल्यू, p2 की वैल्यू कुछ आएगी, ऐसी कुछ बनेगा पॉलिनोमियल टाइप, फिर वहाँ रखेंगे -1 रखेंगे, कुछ वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पर इसमें आपने n2 रख के n2 के लिए चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पर x² + 1/x² + 2 का पावर 4, इसका आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है x का, और वो कंपेयर करना है। बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेट क्यों जाना, जब 1 पे ट्रू स्टेटमेंट है तो 2 पे 3 पे 4 पर n पर भी ट्रू होगा, हैंस प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो है 30। इसमें Pn दे रखा है आपको, cos x/2 cos x/2 का स्क्वायर, ऑब्वियसली x 2/3 8 आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या होगा, cos x/2 की पावर n। ऐसा आपको क्या शो करना है, पहला कि Pn जो है उसकी शक्ल कैसी है, 1/2 की पावर n sin x और cosec x/2 की पावर n। पहला प्रूफ है ये, ठीक है। सो अब ये आपने पढ़ा होगा कि जब cos आते हैं एक साथ और एंगल कम हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में बात करूँ, P3 मैंने n में 3 रख किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, P3 है तो ये शक्ल कहाँ तक जाएगी, अब ये cos x/2 cos x/2 का स्क्वायर जाना है कहाँ तक, 2 का क्यूब तक, 8 बोल लूँ, 2 का क्यूब तो 8 होगा, और ये जो मैंने लिखा है स्क्वायर, इसको लिखता हूँ मैं 4, मतलब ऐसा लिखा हुआ है सवाल। मैंने क्या किया, सबसे मिनिमम एंगल जो है sin x/8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप sin x/8 से और 2 भी देंगे तो आपने किया होगा, तो क्या होगा sin 2θ, तो x/8 का ट्वाइस कितना होता है x/4, फिर आप इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो sin x/4 साथ में चलता रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा sin x/2 बन जाएगा, फिर sin x/2 cos x/2 से मिलेगा तो क्या बन जाएगा sin x बन जाएगा। सो मैग्नेटिक इफेक्ट तरह का चल रहेगा ये। तो जब भी cos दिखे आपको और एंगल मल्टीपल में दिखे, कुछ मल्टीपल में GP टाइप, तो सबसे मिनिमम एंगल जो है उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और 2 भी दे दीजिए, 2 के बिना दुनिया अधूरी है इसकी, ठीक है। सो ये बना क्या, cos x/2 cos x/4 sin 2θ
मतलब साइन एक्स बाई 4 बन गया, ट्वाइस ऑफ एक्स बाई 8। अब ये दोनों फिर आके मिल गए एक साथ, देखा मैग्नेटिक इफेक्ट होने आ रहा है। कॉस एक्स बाई 4 के ठीक जस्ट नज़दीक साइन एक्स बाई 4 आ जाएगा। इसको फिर एक 2 दे देता हूँ मैं यहीं पर, और साइन एक्स बाई 8 को ऐसे रखते हैं संभाल के। तो अब क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा मतलब कितना होगा एक्स बाई 2 का, एक्स बाई 4 का आधा, एक्स बाई 2। देखो तुरंत इसके पास कौन आ गया, साइन एक्स बाई 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक और 2 की कमी है। सो 2 2 2, दो दो पहले थे 2, एक और 2 देना पड़ेगा इसको। सो 2 का क्यूब हो गया नीचे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स बाई 2 का क्यूब ही लिखा हुआ है, एक्स बाई 8 को क्या लिखूँगा मैं, सही है। ये क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स बन गया। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 2 का क्यूब लिखूँगा मैं, साइन एक्स बाई 2 का क्यूब, ऐसा। P3, ये P3 की वैल्यू आई है, ध्यान से समझना, P3 की वैल्यू आई है। तो Pn क्या हो सकता है फिर, साइन एक्स को फर्क नहीं पड़ा, साइन एक्स तो लास्ट में बनेगा ही। P3 में साइन एक्स था 2 की पावर 3, तो P3 में 2 की पावर 3 आया, मतलब Pn में क्या आएगा, 2 की पावर n आया होगा, और साइन x अपॉन 2 की पावर n आया होगा, क्योंकि बात समझ आ रही है ना, 2 क्यूब है ना, तो 2n आया होगा, सबसे लीस्ट सबसे लास्ट वाले से मल्टीप्लाई किए होगे n थ्रम पे। और इसी को उसने बोला है प्रूफ करने के, उसने बोला है ना वही कि Pn इक्वल टू 1/2 की पावर n साइन एक्स कॉसेक। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ये कॉसेक x अपॉन 2 की पावर n हो जाएगा, एज प्रूव्ड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट ये है जो कि थोड़ा सा टफ है, मुझे अच्छा लगा इसकी स्टेटमेंट। 2 क्या है इसके अंदर, 2 जो प्रूव करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक 1/2 r tan x अपॉन 2 की पावर r ऐसा, ठीक है। ये आएगा 1/x माइनस कॉट एक्स। सो ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको अगर एक्सपांड करेंगे, अभी मैं समेशन की बात कर रहा हूँ, समेशन की। तो यहाँ पर T1 जो लिखा है, T1 वो क्या लिखा हुआ है, 1/2 tan x बाई 2। T2 क्या लिखा हुआ है, T2 लिखा हुआ है 1/4 tan x बाई 4। मतलब सबकी फील समझ में आ गई, T1 T2 ऐसा दिख रहा है। अच्छा, tan x बाई 2, यहाँ पर मार्केट में क्या चल रहा है, कॉट, मतलब tan कॉट का पूरा दुनिया है ये, तो अपने को tan कॉट में ही सोचना पड़ेगा कुछ। अच्छा, अब tan 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ट्वाइस हुआ। सो अगर मैं tan स्क्वायर x बाई 2 की बात करूँ तो क्या आएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। अच्छा, मतलब यहाँ पर tan 2 थीटा जो है, 1 मिनट, जो tan 2 थीटा है वो 2 tan थीटा हुआ, मतलब आधा हुआ, तो x बाई 2 और यहाँ पर भी x बाई 2 आएगा।
क्लियर? यहाँ पर 10x/2 दिख रहा है अपने को, इसको घेर लेते हैं। पहले तो 1 - 10² x/2 यहाँ सामने लिख देता हूँ मैं, 1 - 10² x/2 इक्वल टू 2 10x/2। देखो नीचे 10x आया, ऊपर फेंक दिया इसको ना मैंने, cot x ले आया, ठीक है। अच्छा, और 10x/2 जो है उसको लिख दिया cot x/2, नीचे लिख दिया, और यहाँ लिखा हुआ है मैंने cot x, ठीक है। फिर cot x/2 को सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो cot x/2, अच्छा 10x/2 10x/2 दो बार लिखे, और एक 10x/2 से cot x/2 मिलने गया, सो तो 1 हो गया, बिकॉज tan थीटा cot थीटा कितना होता है 1। सो एक क्या बचेगा 10x/2, एक बचा 10x/2, और यहाँ ऊपर कितना बचा है 2 cot x, ठीक है। अपना मकसद क्या है, cot x 10x/2 चाहिए t1 के हिसाब से, सो 10x/2 इधर लाया, इसको इधर ले आया, ये हो जाएगा आपका cot x/2 माइनस 2 cot x, ऐसा। अपने को तो हाफ 10x/2 चाहिए t1 में, तो हाफ दे देते हैं, तो हाफ 10x/2 फाइनली कितना आया आपका, ये आया आपका cot x/2 अपॉन 2 माइनस cot x, ठीक है, ये आया है। अब ध्यान से समझना, ये मैंने 10x की फॉर्मूला लिखी 10x/2 में, तो 10x/4 के लिए क्या लिखाऊंगा मैं, 10x/2 इक्वल टू 2 10x/4, क्योंकि x/2 का आधा करना होता है, 2 tan थीटा ना, तो वहाँ उस दुनिया में क्या होगा, ये t1 की शक्ल आई मेरी। तो ऐसे ही t2 जो है वो 1/4 10 x/4 है t2, अभी आपने देखा होगा। सो यहाँ पर हाफ है, x/2 है, तो x/2 हुआ और उसका डबल हुआ, तो अगर 1/4 है 10x/4 है, तो क्या हुआ होगा इधर 1/4 cot x/4 माइनस हाफ cot x/2 हुआ होगा, बस हाफ 10x/2, हाफ से हाफ मल्टीप्लाई कराना है, 1/4 बन जाएगा, इधर इधर भी 1/4 बन गया होगा, इधर हाफ बन गया होगा। अंदर एंगल में क्या हो रहा होगा, जो एंगल इधर है वो एंगल इधर है, तो 10x/4, तो यहाँ पर भी cot x/4 होगा, और यहाँ पर उसका डबल हुआ है, तो इसका डबल कितना होगा cot x/2। अच्छा, तो समझ में आ गई बातें क्या चल रही हैं, ठीक है, ओके। तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूँ फाइनली समेसन में। तो समेसन के हिसाब से उसने पूछा है समेसन r1 से लेकर n, तो भाई t1 जो है वो हाफ, ये आपका t1 है ना, ये आपका t1 है, ये आपका t1 लिखा हुआ है, ये आपका t2 लिखा हुआ है, इधर फ्लो में चल रहा है। सो t3 क्या हुआ होगा, चलो आप ही बताओ ना, t3 1/2 को फिर मल्टीप्लाई किया होगा, या तो ऐसा बोल लो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर क्या होगा 2 का क्यूब, ठीक है, cot 2 का क्यूब, फिर 4 का आधा, तो 8 का आधा कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया cot x/4, ठीक है। ऐसा ऐसे करते 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 लास्ट में आया होगा आपका tn में क्या बन रहा होगा, tn बना होगा आपका वही 1/2n, क्योंकि 8 कैसा है 2 का पावर 3 है ना, cot x/2n, ऐसा ही ना होगा, माइनस ये क्या 4 कैसा हुआ इसका आधा, सो डिवाइड बाई 2 किया होगा, सो n - 1,
और कॉट के अंदर क्या बना होगा, वही जो 2 की पावर n-1 ये बना हुआ कॉट के अंदर ऐसा। अब जब ऐड करेंगे, सो एडिंग में कटा कैसे, फ्लो देखिए ना, फ्लो ऐसा फ्लो कट रहा है, फ्लो ऐसा कट रहा है, ठीक है ना, इस तरफ से, तो ये कटा ऐसे, सो यहाँ पर भी ये कट गया, ठीक है ना, ये तो कट चुका है, मतलब खाली ये बचेगा आखिरी का सबसे पहला वाला और पहले का सबसे आखिरी वाला बचा। सो जो Sn है अपना समेशन 1 से लेकर n तक का, अपना कितना बचा है, 1/2 की पावर n cot x/2 की पावर n माइनस cot x, ये आपका बचा। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, अब लिमिट चल रही है, लिमिट कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी। देखिए इसमें कहीं पर भी n नहीं है, तो ये तो माइनस cot x ही रहेगा। सो इसको मैं लिमिट में नहीं लेकर रहा हूँ, ठीक है, मतलब लिमिट खाली इसके पास ही जाएगा। ऐसा, ठीक है। ओके, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म पूछूँ तो आपसे मैं, 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कॉट 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो किस में इसको ले आते हैं अपने, इसको उसमें ले आते हैं 0/0 फॉर्म में, एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, पर मैं तो बोलता हूँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, और इसको लिखा है cos x/2 की पावर n sin x/2 की पावर n। खुशी वाली बात है कि साइन है, n इन्फिनिटी है, 2 की पावर इन्फिनिटी भागेगा इन्फिनिटी, x/∞ 0, साइन 0 वाला फॉर्म है, साइन 0 वाले फॉर्म का शांत करते हैं, उसी का जिससे 0 नीचे क्रिएट कर देते हैं, मतलब x/2 की पावर n को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इसमें, क्लियर। जैसे इसको मिला ये कितना हो गया 1, हटाओ, और ये 2 की पावर है और ये 2 की पावर है, ये सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, तो ये भी कट जाएगा ऐसा। तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ अपने पास बचा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कॉस बच गया ऐसा, और x, ये वाला x, और माइनस cot x, या तो आप भूल ही गए, इसको भूलिए मत, बड़ी काम की चीज़ है ये बचा हुआ है, इसका तो इज्जत ही नहीं है, क्योंकि n की तरफ इन्फिनिटी भाग रहा है, n का रोल है ना यहाँ पर मेन ऐसा, को n इन्फिनिटी, ये कितना दिखा है, cos 0 कितना होता है 1, अप्रॉक्स 1। सो अपना आंसर आएगा 1/x माइनस cot x, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस a sin x होल अपॉन x3, ये b है, a भी बिलोंग्स टू r है, a और b की वैल्यू निकालनी है। फॉर्म चेक कर लेते हैं, फॉर्म में 0 + 0 0/0, किनको याद करते हैं, हॉस्पिटल को, जब वो बीमार होते हैं किसको याद करते हैं, हॉस्पिटल को। तो मैथ में जब बीमार होते हैं तो किसको याद करते हैं, एल हॉस्पिटल को, मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ एल हॉस्पिटल, ठीक है, तो ऐसे याद रहता है। खैर डेरिवेटिव कर लेते हैं फटाफट,
डॉक्टर कौन डेरिवेटिव डॉक्टर है, उनका नाम डेरिवेटिव। इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना होगा 2 cos 2x, इनका कितना हो जाएगा 1 cos x अपॉन 3x स्क्वायर। फिर फॉर्म चेक करते हैं। सो ये कितना लिखा हुआ है 2, ये कितना लिखा हुआ है a, सो 2 प्लस a अपॉन 0। अब देखिए आंसर फाइनाइट है, आपको बताया था मैंने 0/0 हो, इन्फिनिटी हो, आंसर क्या आता है फाइनाइट। सो फाइनाइट आंसर प्राप्त करने के लिए a को -2 होना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, कोई 0/0 फॉर्म मेंटेन रखना पड़ेगा। सो a -2 आ गया, हटाइए। अब जैसे -2 आएगा मैं रख दूंगा पहले ही, इसमें काम आएगा। कोई भी चीज़ बेफालतू में तो होती नहीं है। सो 2 cos 2x -2 cos x अपॉन 3x स्क्वायर बचा है, जो कि अभी फॉर्म दिख रहा है 0/0। फिर किसको याद करेंगे हम लोग, एल ऑर्बिटल को। आइए एल ऑर्बिटल जी। सो एल ऑर्बिटल यहाँ लगाने जा रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, डेरिवेटिव कितना होगा -2 sin 2x इंटू 2, तो मैं लिखता हूँ 4, 2 तो पहले था और 2 इसके साथ भी आएगा, -4 इसका हो जाएगा +2, अरे क्या रही है, +4 +2 sin x, ऐसा ठीक है। इसका हो जाएगा 6x। अभी भी 0/0 फॉर्म है। लास्ट टाइम एक और एल मान लेते हैं, बस अपना आंसर आने ही वाला है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -8 cos 2x प्लस 2 cos x अपॉन 6 रखा, -8 + 2 अपॉन 6 लिखा हुआ है, मतलब -6 अपॉन 6 लिखा हुआ है, मतलब -1। सो b की वैल्यू कितनी है -1। सिंपल है। अगला 32 नंबर। 32 में ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, n² + 1 अपॉन n + 1 माइनस an है, और ये फाइनाइट है। फाइंड a बिलोंग्स टू r, इसका आंसर जो है वो, और a बिलोंग्स टू r है। तो आपको a बताना है कितना आएगा, और लिमिट का आंसर कितना आएगा वो भी बताना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये ∞/∞ माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। जब भी फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, ∞/∞ फॉर्म में बनाएंगे, या तो बाइनोमियल एक्सपांशन में भागेंगे। फिलहाल यहाँ बाइनोमियल एक्सपांशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर अलग अलग नहीं है। मतलब जैसे a² + bx + c का पावर 1/3 -x³ की पावर 1/2, ऐसा। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगा देंगे। अब ये जरूरत नहीं है। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लेते हैं एलसीएम। सो n² + 1 माइनस an n + 1 अपॉन n + 1 लिखा हुआ है। सो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n² + 1 माइनस an² माइनस an अपॉन n + 1। आप देख लीजिए फॉर्म आ चुका है ∞/∞ फॉर्म, और कैसे लिया है मैंने, जस्ट एलसीएम लिखा, कोई बड़ी बात नहीं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, n² कॉमन ले लेते हैं, 1 - a और 1 - an अपॉन n + 1 लिखा हुआ है। अब ये पता होगा आपको, इन्फिनिटी वाले फॉर्म में अगर ऊपर हाईएस्ट डिग्री बचती है नीचे कंपेयर में, जैसे यहाँ पर n² है, यहाँ पर n है, तो ये गाड़ी कहाँ भागेगी, इन्फिनिटी भागेगी, 100% भागेगी, ठीक है। पर मुझे भगाना तो है नहीं, मुझे तो आंसर चाहिए, फाइनल आंसर चाहिए। सो इसको शांत करना पड़ेगा, मार्केट से हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कब हटेगा, जब a की वैल्यू 1 होगी। क्लियर है क्या। अभी जैसे ही हटा तो दुनिया में सवेरा हो गया, मतलब 1 - an अपॉन
n प्लस वन, अब ए की तो इज्जत वन है, सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मैं ए में वन रख भी दिया, ठीक है ना, जहाँ जहाँ आएगा ये तो जीरो हो ही गया, यहाँ पर भी वन रखना पड़ेगा ना भाई, तो ये बचा। अब ये फॉर्म आपको क्या दिख रहा है, आपने पढ़ा होगा जब ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री सेम हो तो कोएफिशिएंट ऑफ ऊपर वाले का डिग्री का और नीचे वाले डिग्री का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट -1, यहाँ कितना है 1 है, आंसर -1 आएगा। फिलहाल जो नए नवेले हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सो आप टेक आउट द हाईएस्ट डिग्री फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये पता ही होगा आपको। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ऊपर से निकाला नीचे से निकाला, तो यहाँ बचा 1/n -1/1 प्लस 1/n, ऐसा कट गए, ये जीरो हो गया तो -1, ये भी जीरो हो गया, -1/1 -1। दिस इज योर लिमिट आंसर, दिस इज योर ए वैल्यू, ठीक है, सिंपल। आगे 33 नंबर का सवाल, लिमिट है x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी x² - x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस ax - b, ठीक है। सो मैंने क्या लिया, ये वाला जो पोर्शन है इसका मैंने ऊपर नीचे रेशनलाइज कर दिया, देखिए आप देखिए ना फॉर्म इन्फिनिटी -इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, सो रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना, जिससे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए। सो लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी है x² - x प्लस 1 -a² x², और मैंने बड़ी चालाकी से मल्टीप्लाई डिवाइड पहले ही कर दिया है ऐसा, और यहाँ -b बचा हुआ है अकेला, क्लियर। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी, नीचे से यहाँ से क्या निकालोगे अंदर से, यू विल टेक हाईएस्ट पावर, बिकॉज फॉर्म कौन सा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सो जब भी ऐसा पूछो और x भाग रहा हो इन्फिनिटी, सो टेक आउट द हाईएस्ट पावर। ऊपर से अपने को आराम से दिख रहा है x² पहले तो अच्छे से करते हैं, 1 - a² आएगा, फिर -x प्लस 1 बचा है, और -b तो अपना उसकी टेंशन लेना नहीं, -b तो लास्ट तक रहेगा, क्यों, क्योंकि लिमिट पर उसका असर पड़ने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। समझ आई बात, सो आई विल नॉट ट्रीट -b in my question, I will write down at the last moment, okay। यहाँ से x निकाला, सो mod x निकला है यहाँ से, क्योंकि जब भी आप x² के अंदर से ये पता होगा आपको mod x, क्योंकि x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव, बिकॉज इट उसके ऊपर ठीक पावर हाफ का नहीं है, पहले स्क्वायर का है फिर हाफ का है, सो mod x आएगा। पर अगर x है और अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो पहले हाफ का पावर है, इसलिए x नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्लियर है। और मॉड क्यों लगाया, क्योंकि -x प्लस x का स्क्वायर x² ही होने वाला है, और आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, इस वजह से मॉड लगा दिया कि नेगेटिव डाला हमने, जिससे सिंपल सी बात है, -2 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, आंसर 2 आएगा, पर तुम क्या लिखोगे, माइनस ऑफ -2 मतलब mod 2 लिखोगे ना, सिंपल है। खैर, तो mod x निकाला, इसका मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, x² - x प्लस 1 और -ax, ऐसा। अब x अगर इन्फिनिटी तरफ है, मतलब नेगेटिव x तरफ है, सो mod x कैसे ओपन करना पड़ेगा, -x में, ठीक है। आपको हमेशा हेल्प करेगा मॉड ओपन करने के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू -इन्फिनिटी x², अच्छा पहली बात तो मैं x अगर -x कर भी, चलो ठीक है, ऐसे लिखा, ये कितना हो गया -x, तो -x बाहर निकाल लिया मैंने पूरा, -x बन चुका है ना, -x कॉमन निकाल लिया,
मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स ए लिखा हुआ है ऐसे, देख लो, माइनस एक्स माइनस ए एक्स, बैलेंस हो गया। अभी तो मैंने खाली मॉड को डिफाइन किया। अब हाईएस्ट डिग्री ऊपर जिंदा है तो मार देते हैं, उसके कोएफिशिएंट को जीरो करके उसको मार देते हैं, तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आएंगी, 1 अथवा -1। अभी सिलेक्शन बाकी है कि किसको रखना है किसको रखना नहीं है, वो आप ही आगे देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी ये गायब कर दिया मैंने, ठीक है, ये गायब कर दिया। सो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी माइनस एक्स प्लस वन अपॉन और माइनस एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ए। अब ए की वैल्यू अभी फ़िलहाल मैं लेके चल रहा हूँ a इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर रखूँगा मैं, यहाँ भी लेके चलूँगा 1, ऐसा, ठीक है। और माइनस भी चल ही रहा है बगल में, 2 आए ना वैल्यू, मैं a इक्वल टू 1 लेके चल रहा हूँ नीचे अभी। सो माइनस एक्स कॉमन निकाल काट दिया, तो अपना आंसर क्या बचा अभी। अच्छा, इसमें से जब मैंने मिस्टेक एक मेरा है यहाँ पर बहुत बड़ा, जब मैं इसमें से x निकाला हूँ तो आई शुड राइट हियर क्या लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर, यहाँ लिखना चाहिए मेरे को, मैंने x को निकाला है तो यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए। सही बात है ना, अंडर रूट के अंदर, ये मैं नहीं लिखा था इसलिए। सो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स, ये पूरी चीज लिखना पड़ेगा। वो खोपड़ी उड़ गया इसको। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल एक काम करते हैं, a इक्वल टू 1 लेके नहीं चलते, सिंपल वो आप समझ जाइए कि मैंने यहाँ पर a की जगह पर ये जो 1 रखा है ना मैंने, यहाँ पर आप समझ के चलिए कि मैं -1 भी रख रहा हूँ और 1 भी रख रहा हूँ एक साथ, ठीक है ना, वो 0 हो चुका है। खैर, माइनस एक्स कॉमन निकाल लिया, सो यहाँ पर -1 प्लस माइनस एक्स कॉमन निकालोगे इसमें से, सो 1 बचेगा, माइनस एक्स जब निकालो कॉमन तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ऐसा। और नीचे तो सेम ही शक्ल लिखी हुई है, नीचे सेम शक्ल लिखी हुई है यही वाली। सो आपको ये दिख रहा है कि माइनस एक्स कट चुका है, अपना टेंशन खत्म हो गया। यहाँ पर ये कितना हो गया, 0। ऊपर क्या लिखा हुआ है 1, ये 0 ये 0 1, सो 1 प्लस a लिखा हुआ है, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी माइनस b। अब समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर a -1 रखना मना है, क्लियर है, क्योंकि 1 अब ये कितना हो जाएगा, आंसर आपको देना है 0, यू हैव टू गिव आंसर फाइनाइट। सो अगर आप -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी आंसर मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस b क्या होगा, इन्फिनिटी, बट आपको आंसर देना इक्वल टू 0। सो a -1 नहीं हो सकता, क्लियर है। ऐसा नहीं कि लिमिट आंसर इन्फिनिटी देता नहीं है, दे सकता है, पर यहाँ पर दे सकता नहीं है क्योंकि आंसर 0 है। सो a -1 नहीं होगा, a को सिर्फ और सिर्फ दुनिया में 1 ही होना पड़ेगा। सो 1/2 माइनस b लिखा हुआ है,
और आंसर चाहिए था 0, तो बी को भी क्या होना पड़ेगा, हाफ। लिमिट का आंसर 0 देना है ना, तो ये हाफ आ रहा है, तो ये इसको भी हाफ होना पड़ेगा। सो बी हाफ है और ए 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालने वाला हूँ। अभी थियोरेटिकल जितने भी थे वो पूरे हो चुके हैं, 33 तक। और नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका, अभी जो बाकी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो 34 से लेकर 75 तक है। चुन्नो मुन्नो सवाल है, तुरंत तुरंत होते हैं। सो अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं, आज ही के दिन अपलोड करूँगा, टेंशन मत लीजिए। पर फिर अगले संडे को मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, जो कि इसका नाम, अच्छा चैप्टर टेस्ट बाकी है इसका, वो भी अपलोड करना बाकी है, लिमिट का। सो अपलोड होगा, मतलब आपको लिमिट अभी इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट। ठीक है, और फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और ग्राफ ऑफ फंक्शन वो स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।